है ना, पर्वत दिखता है नीलकंठ पर्वत ना, तो नीलकंठ पर्वत यहाँ से दिखता। कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने कैमरा यूज़ करा नहीं। और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवभूमि मोटो ब्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और ये बढ़िया नहीं है और ये बढ़िया नहीं है क्योंकि इनकी हालत हो रही है ख़राब। लेकिन अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर की तरफ, ताकि मैं तो चंगा हूँ मैं चंगा हूँ। क्यों? तो क्यों पाजी 80 चंगे हैं तो यहाँ से अभी हम जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। और ये रूम की हालत हो रखी है, इसको अभी हम सामान तो हमने सारा पैक कर दिया है, ये बेड है ठीक करेंगे और यहाँ से फिर निकलेंगे हम बद्रीनाथ की तरफ। और ये सब सामान लगाना थोड़ा भी टास्क हो जाएगा हमारे लिए। और आज ही हमने कवर करना है पूरा एरिया, यानी यहाँ से पहले हम जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर, वहाँ करेंगे दर्शन और वहाँ से 400 किलोमीटर का जो अपना घर का रास्ता है वो कवर करेंगे, तो जिसमें हमको टोटल लग जाएगा कम से कम 12-13 घंटे। तो कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी कवर करने का। और बने रहिए चैनल पे और लास्ट की वीडियो देखिएगा। अब मिलते हैं सीधे आपको बाइक में। तो बद्रीनाथ यहाँ से 32 किलोमीटर है और गोविंद घाट 7 किलोमीटर। हो थोड़ा सा गाने का वॉल्यूम को कम करते हैं वरना हाँ कॉपीराइट भी आ जाएगा। तो यहाँ से 32 किलोमीटर है आपका बद्रीनाथ मंदिर और उससे पहले आ जाएगा गोविंद घाट, शायद जहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, क्योंकि वहीं से फिर आगे की परमिशन देंगे बद्रीनाथ जी के लिए। थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता है, थोड़ा सा मडी रास्ता है, गिरने का डर ज़्यादा लगता है। तो ऐसी चीज़ें मैं करते रहता हूँ, पागलपना अकेले अकेले बोल बाल के। ऑफ कैमरा बहुत करता हूँ तो मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है। तो कभी कभी रियलिटी भी दिखानी चाहिए और रियलिटी ही दिखानी चाहिए, तो उसी में मज़ा आता है। यहाँ के पहाड़ बहुत बड़े पहाड़ हैं। यहाँ के गोविंद घाट के बाद बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने मिल जाएंगे आपको। जब मैं 2018 में आया था तब ये रोड बहुत प्यारी थी, मतलब इसमें कोई गड्ढे नहीं कुछ नहीं। और हमने बहुत जल्दी, मतलब 100 किलोमीटर तो इतना जल्दी करा हमको पता नहीं चला, इतना प्यारा रास्ता था। लेकिन इस समय ये रास्ता बहुत बेकार हो रहा है। और अच्छी बाइक है तभी आइए, वरना आपके कमर की ऐसे की तैसी हो जाने हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पे रास्ता सही मिल जा रहा है, वरना पूरा जो रास्ता अभी तक हमने कवर करा है वो पूरा ऑफ रोडिंग वाला ही हो रहा था। क्योंकि जो इसका काम चल रहा है अभी ऑल वेदर रोड का, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस चक्कर से क्या हो रहा है, रोड अच्छी नहीं मिल रही है। और हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट और यहाँ से है 32 किलोमीटर सीधे जाके बद्रीनाथ। और अगर हम इस तरफ से जाएंगे राइट साइड ले लेंगे तो हमको मिलेगा रास्ता यहाँ से नीचे से आपका क्या कहते हैं हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का। तो हमने जाना है सीधे और नीचे वाला रास्ता चलेगा फूलों की घाटी के लिए और हेमकुंड साहिब मंदिर के लिए। तो चेकिंग वगैरह तो यहाँ कहीं हो नहीं रही है, पता नहीं चेकिंग कहाँ हो रही होगी, शायद वहीं हो रही होगी मंदिर में, मंदिर के पास। हमारी वो लग गई है, वैक्सीन लग गई है। हाँ वो दिखाना पड़ेगा ना, ठीक। मैसेज से हो जाएगा ना। ऊपर को जाना था, वो दिखानी थी वैक्सीनेशन की। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये जगह का नाम क्या हुआ? ये पांडुकेश्वर ना। तो अगर आप क्या कहते हैं बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो पांडुकेश्वर जो है वहाँ पर आपको अपना कोविड रिपोर्ट का
वो दिखाना, सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। और यहाँ से फिर आपको आगे भेजा जाएगा अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड हैं तो, वरना फिर वहाँ से वापस भेज भी सकते हैं। तो यहाँ से अब आगे को हम चलेंगे अपने मंदिर की तरफ। रिपोर्ट दिखाने के बाद कुछ नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके पास आपका कोविड रिपोर्ट है तो आपको सीधे जाने देंगे, कोई पूछताछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी इंक्वायरी देनी है कि आप कहाँ से आ रहे हो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फाइव 33952। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ आपको दोबारा एंट्री करवानी है, उसके बाद आपको आगे जाने के लिए देंगे। तो हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ। तो ये रास्ता जाता है मंदिर को, तप्त कुंड, मंदिर के जस्ट बगल में तप्त कुंड है। तो यहाँ पर कुंड है, तप्त कुंड नीचे है, उसके बाद मंदिर है। तो हम यहाँ मुंह धो के, हाथ धो के फिर ऊपर को जाएंगे। दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने कैमरा यूज़ करा नहीं, और यहाँ तो कर सकते हैं इसलिए यहाँ कर रहे हैं। जय भोलेनाथ, आदि केदारेश्वर, आदि केदारेश्वर। थोड़ा कैमरा डाउन। तो दर्शन वगैरह हमने कर लिए और घर के लिए प्रसाद और माला, फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लिए। यहाँ से आप भी दर्शन कर लीजिए बद्री विशाल जी के। और अब हम जाएंगे शायद माणा गांव, और माणा गांव से फिर जल्दी से माणा गांव टच करके फिर हल्द्वानी की तरफ निकलेंगे। तो थोड़े से डिटेल में आपको दे देता हूँ। ये जो एरिया है नीचे, यहाँ पे तप्त कुंड है और वो मंदिर हो गया, पूरा परिसर मंदिर का है। और उसके जो पीछे आपको पर्वत दिख रही है वो पर्वत है नर नारायण पर्वत। और यहाँ से ठीक इस पर्वत के पीछे जाके 3 किलोमीटर पे आपको कौन सा पर्वत दिखता है, नीलकंठ पर्वत ना। तो नीलकंठ पर्वत यहाँ से दिखता है। तो यहीं से रास्ता जाता है। पहले किसी ज़माने में जब आदि शंकराचार्य जहाँ पूजा करते थे तो यहाँ से पीछे पर्वत के केदार मंदिर जाते थे। केदार मंदिर का रास्ता भी यहीं से है, केदारनाथ का रास्ता ठीक इसके पीछे ही है। तो ऐसा है क्या? हाँ, इसके ठीक पीछे ही केदारनाथ मंदिर है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ये पर्वत के पीछे 2 पर्वत पार करके केदारनाथ मंदिर पर। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो देखें उसमें और थोड़ी सी जानकारी आपको भी मिले। और बहुत कम लोग हैं जो अभी आ रहे हैं यहाँ। कल 500 लोग थे और आज शायद थोड़े ज़्यादा लोग हों। उम्मीद है कि ज़्यादा लोग आ सकते, कि भीड़ हल्की हल्की तो बढ़ने लगी थी हमारे आने के बाद। हमारे से पहले तो कम ही लोग आ रहे थे। अब चलते हैं जहाँ हमने हेलमेट वगैरह रखे और वहाँ से खाना पीना करके फिर चलते हैं माणा गांव को। चले तो यहाँ से अब हम निकल गए हैं माणा गांव के लिए। वो रास्ता भी था, चलो कोई नहीं, यहीं से निकलता है। तो माणा गांव जो है बेसिकली वो
बॉर्डर पड़ता है आपका उत्तराखंड का चाइना के लिए लास्ट वाला। तो वैसे हम जाएंगे माणा तक, और माणा विलेज जो मेन वाला है वो बहुत पीछे है, वो लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ भी रोड शायद ख़राब ना मिले, यहाँ नहीं है, यहाँ रोड ठीक है। एक तो मेरे GoPro का डाटा ख़त्म हो गया, मतलब जो मेरा मेमोरी कार्ड था वो फुल हो गया है, तो थोड़ा सा ही व्लॉग बन पाएगा। देखते हैं जितना बन जाए, फिर उसका कोई डाटा डिलीट करेंगे, और क्या हो सकता है ऑप्शन। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड तो है नहीं, और यहाँ तो गाड़ियाँ जैसे रॉकेट बन के भाग रही है। 2 किलोमीटर की दूरी पे था माणा गांव, और हम पहुँच गए हैं लास्ट इंडियन विलेज माणा। तो होने को तो 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन फॉर पब्लिक यही लास्ट बॉर्डर है, लास्ट विलेज यही है। इसके आगे सारा आर्मी का एरिया है माणा गांव का, और रास्ता तो ये वाला है माणा गांव का। पता करते हैं, चलो। तो यहीं से ही रास्ता है आगे गांव का, उसके लिए चाहिए इनर पास, ऐसे परमिशन मिलती है नहीं उसकी भी। आगे गाड़ी नहीं जाती है शायद। हेलो, लास्ट यही है ना? जो बॉर्डर का रास्ता वो कहाँ से जाता है? बॉर्डर वाला रास्ता कहाँ से जाता है? वो पीछे जहाँ पे आप खड़े थे। हाँ हाँ, जहाँ से ऊपर रास्ता जा रहा है आर्मी वाला। अच्छा, कहाँ से आओ भैया? हल्द्वानी, नैनीताल। तो नहीं चाहिए ना ना, अभी हमने वापस निकलना ही है। ठीक ठीक ठीक। तो यही माणा गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है भीमसेल। उसके बारे में कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो इसी पर्वत को, जो पत्थर था, पत्थर को भीम ने तो पहाड़ों के बीच में लगा के पुल बनाया था, जिससे आगे का रास्ता उन्होंने तय करा था। तो भीमसेल हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा आपको रास्ता ना पता करना पड़ेगा लोगों से, क्योंकि इसमें 2-3 रास्ते डाइवर्ट होते हैं, तो एकदम ही आप पहुंचोगे नहीं। तो लोगों से पता करके फिर आगे बढ़ना। और इन 2 पर्वतों के बीच में भीमसेल है, एक ये पर्वत और ये वाली पर्वत के बीच में भीमसेल पड़ता है। हाँ, तो जो आपको ये 2 पत्थर दिख रहे हैं, तो यही है भीमसेल। एक टुकड़ा पत्थर का ये वाला है, और एक टुकड़ा ये वाला है। तो इसको ब्रिज बना के जो पांडव थे वो गए थे स्वर्ग की ओर, क्योंकि यही रास्ता जाता है आपका स्वर्ग की ओर के लिए। लगभग 26 किलोमीटर का जो रास्ता ट्रैक है, उसको करने के बाद आप पहुंच जाओगे स्वर्ग के द्वार को। फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूं, और टाइम हो रहा है अभी अराउंड 3 o'clock मॉर्निंग का। और नहा धो के मैं अभी फ्रेश हो गया हूँ। थका बहुत लग रही थी, तो लेकिन नहाना था तो नहाना था, क्योंकि धूल लकड़ इतनी थी। 400 किलोमीटर का रन कराया आज पूरे, वहाँ से यहाँ तक का, बद्रीनाथ से यहाँ तक का, तो नहाना धोना ज़रूरी था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो थैंक यू। और यहाँ के बाद मेरी नई सीरीज़, मतलब जहाँ से मैंने इस सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसका पहला एपिसोड कल से आएगा, तो उसको भी देखिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को देवभूमि मोटो ब्लॉग। और मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड के साथ, और जब सीरीज आएगी उसको ज़रूर देखिए। 500 मीटर का रास्ता बचा हुआ है, और बीच में 2-3 जगह बारिश हो रही थी, लेकिन अब धूप आ गई है, तो हम